अभी जो साझा किया गया था कई साथियों से, बहनों से, दिल भरा हुआ है। बहुत कुछ कहना बाकी नहीं है। मैंने सोचा शुरुआत महावीर नरवाल साहब को याद करें। एक साहस और हौसला का जो उदाहरण उन्होंने दिया है। उनकी अपनी बेटी जेल में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ फक्र है उनके ऊपर, क्योंकि वो इंसाफ, इंसानियत के लिए लड़ रही हैं। और उस तरह से उन्होंने उनका हौसला बनाए रखा। सिर्फ एक बात ज़रूर कही कि इतनी देर भी जेल में ना रखें कि शायद वो मुझे देख नहीं पाए निकलने से पहले। और जो हमारी हमारी जो बेरहम सिस्टम है, उसने यही सुनिश्चित किया कि नताशा सही वक्त पे उनको निकलने की इजाज़त नहीं हुई। और आज उन्होंने फाइनली शर्मिंदगी में शायद न्यायालय ने इजाज़त दी, और उनके हाथों से उनके बहादुर जो पिता हैं, उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो हम सब उनके साथ हैं। हम जिन साथियों ने अभी बात की, उन सब के भी साथ हैं, उनके दर्द में शामिल हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आज की जिस तरह की बातचीत हो रही है, ये होती रहे, खामोश ना हो ये आवाज़ें। जैसे इलियास साहब ने कहा कि अगर हम खामोश रहें तो उस नाइंसाफ़ी का हिस्सा ही बन जाते हैं। मैं दो तीन और चीज़ें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक मेरा अनुभव है, मैं कलेक्टर भी रहा कई ज़िलों में, और जेलों में जब प्रवेश करता था तो एक चीज़ बहुत साफ दिखता था कि लगभग बहुत बड़ी संख्या में जेल जो लोग भरे हैं वो बहुत गरीब हैं, और पढ़ाई लिखाई की भी उनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है। और मैंने जब और गहराई से हिंदुस्तान और बाकी देशों की भी स्थिति देखी, यूनाइटेड स्टेट्स और जगहों की, तो ये पाया कि अगर आप समझना चाह रहे हैं कि इस देश में सबसे शोषित लोग कौन हैं, तो जेल की आबादी को देखें कि गरीब मजदूर पेशा लोग और जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी जो बहुसंख्या है, वही एक संकेत है कि बाहरी समाज में भी उनकी क्या क्या हालत होगी। जैसे मिहिर ने कहा, जो ये आदेश कि अंडर ट्रायल्स जिन्होंने उसके लिए कमेटी बनाई जाए, ये मैं 10, 15, 20 साल जब सर्विस में था तब भी ये आदेश होते थे, लेकिन बहुत कम लागू हुए। मुझे याद है कि मैं जब बिलासपुर जेल में इसको लागू करने की कोशिश की, तो बस 2 महीने लगे और 1000 लोगों जो जेल में थे, तो उसमें हम 300 तक पहुंचे। क्योंकि जो सरकार की जो उच्च न्यायालय की जो नीति है, उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग जो जेलों में आज भरे हैं, उनका वहाँ होना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही खिलाफ है। और अंडर ट्रायल्स में मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो भी अंडर ट्रायल्स ही हैं। हमारा देश का कानून ये कहता है सामान्य तौर पे कि आप निर्दोष हैं जब तक कि आपका अपराध सिद्ध ना हो। लेकिन यूएपीए जैसे कानून में उल्टा ये हो गया है कि आप मुजरिम, आप गुनहगार हैं जब तक कि आप
ये साबित नहीं हो पाए कि आप निर्दोष हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के हम मतलब न्यायालय में आपका सबूत ही नहीं पेश हो रहा है, आपके खिलाफ चार्जेस ही नहीं पेश हो रहे हैं, और ये आपको ये अवसर भी नहीं मिल रहा है कि आप निर्दोष होना सिद्ध कर पाए। मुझे लगता है कि बहुत साफ तौर पे इससे किसी किसी से छिपा नहीं है कि जो आवाजें उठ रही हैं बहादुरी के साथ समाज के और राजनीतिक व्यवस्था की नाइंसाफी और सरकार की तरफ से जो नाइंसाफियां हैं उसके खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, उनको बंद करने की कोशिश है यही मुहिम में कि उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। और बहुत दुख की बात है कि हमारे अपने न्यायालय इन सारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मान रहे हैं कि बाकी लोगों को छोड़ा भी जाए, लेकिन जिन्हें हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स मान रहे हैं, जिनका कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है बल्कि ना उसका कोई अवसर भी हुआ है, वो जेल से ना निकलें। और वहाँ जेल के हालातों में हम देख रहे हैं कि क्राउडेड प्रिजन्स में बहुत बड़ी संभावना है कि आपको कोविड वहाँ फैले। टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, कोई इंतज़ाम नहीं है, और आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इसके लिए खटखटाने पड़ रहे हैं कि आपका टेस्टिंग हो। ये हालात हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो लोकतंत्र है, इसका जो सफ़र रहा है, ये सबसे अंधेरा वक्त है उसका, और इस अंधेरे में हमारी आवाज़ और ज़्यादा सामूहिक भी हो और बुलंद भी हो, और हम लड़ते रहें। पॉलिटिकल प्रिजनर्स में मैं बस एक और समूह को याद कराना चाह रहा हूँ, वो है जो डिटेंशन सेंटर्स में असम में जो लोग हैं। मैं मानता हूँ कि वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही हैं, और जिस हालत में मैं उन जेलों के अंदर जेल में उनकी ज़िंदगी कट रही है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। और नरक के नज़दीक अगर कोई जगह है वो है डिटेंशन सेंटर्स। तो उनको भी हम याद करें, उनकी आज़ादी। और ये कोविड के वक्त में बहुत ही क्राउडेड और गंदे हालत में उनको रखा जा रहा है, और उदासी का माहौल के बीच में तो बीमार होने का बहुत बड़ी संभावना उनको भी है। उनकी रिहाई की भी बात हम याद करें। जो अब तक मतलब कोविड लॉकडाउन के पहले महीने में ही जेलों को कम से कम 2/3 बहुत आसानी से लोगों को बेल और पैरोल मिल सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ है ज़्यादातर देश के हिस्सों में। ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार और हमारे न्यायालय, हमारी पुलिस व्यवस्था हमदर्दी नहीं रखती है उन लोगों के साथ जो जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो दलित आदिवासी हैं, और उस हमदर्दी को, उस बंधुता को जागृत करने का फर्ज समाज में हम सबका है। और हम अपनी आवाज़ बुलंद रखें, जो प्रभावित जो परिवार हैं उनके दर्द में को बांटने की कोशिश करें, और सरकार के इस जुल्म और न्यायालय द्वारा जो इसको समर्थन मिला है, इस जुल्म का विरोध हम मिलकर करते रहें इस हालात को बदलने के लिए। और नरगिस जो उदासी की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई ही हमारी उदासी का जवाब है।
और हम लोग और हमारी एकता उस उदासी का जवाब है। उस लड़ाई, उस सामूहिक लड़ाई, अहिंसक पर साहस से भरे हुए, सच्चाई से भरे हुए इस लड़ाई में हम लोग सब शामिल हैं। आप अपनी उम्मीद ना तोड़ें और हम लोग लड़ें साथ में। यही मेरा आप सबसे अनुरोध भी है। जिंदाबाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।